आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि 2021 साल में टेलीकॉम सेक्टर में कौन से 5 सबसे बड़े बदलाव आने वाले हैं जो कि आपके डेली के जीवन को, रोजमर्रा के दिनचर्या को प्रभावित करेंगे। 2020 साल में तो बहुत कुछ नया खास नहीं हो पाया, लेकिन 2021 साल में 5 बड़े चेंजेस होने वाले हैं। आइए फटाफट इनके बारे में जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें और अपने इस चैनल हिंदुस्तानी हेल्पर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आप इंफॉर्मेशनल वीडियोस देखते रहें। और मुझसे पर्सनली जुड़ना हो तो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड लिंक से इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। हेलो नमस्कार, प्रयागराज से मैं प्रवीण मौलियार इस नई वीडियो में करता हूं आप सभी का स्वागत। पांचों बात दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। पहली जो बात है वो थोड़ी नेगेटिव है। प्राइस हाइक आप सभी को देखने को मिलेगी 2021 में, और ना ही केवल एक कंपनी में बल्कि 3 जायंट्स में, वीआई में, एयरटेल में और जियो में भी आपको प्राइस हाइक देखने को मिलेगा। वोडाफोन आइडिया और एयरटेल ने पहले से ही आगाह कर दिया है कस्टमर्स को कि वो प्राइस को बढ़ाने वाले हैं। एयरटेल के चेयरमैन सुनील मित्तल ने कहा है कि कम से कम 280 रुपये होना चाहिए 1 महीने की कॉस्टिंग। वोडाफोन आइडिया का मानना है कि 1 GB डेटा की कॉस्टिंग कम से कम 25 रुपये होना चाहिए, और जियो भी मानता है कि कम से कम 20 रुपये होना चाहिए। इस हिसाब से देखें तो 700-800 रुपये महीना हो जाता है। लेकिन आपको इतना घबराने की ज़रूरत नहीं, 15 से 20% तो पक्का बढ़ाएंगी ये कंपनीज, क्योंकि पिछले साल दिसंबर 2019 में इन्होंने करीब 20%, 25% अपने प्राइस को हाई किया था, और फिर उसके बाद तो कोरोना आ गया, लॉकडाउन हो गया और नुकसान। अब बढ़ते हैं दूसरी बात की ओर। तो 3G शटडाउन आप सभी को देखने को मिलेगा। वोडाफोन आइडिया ने चेन्नई और बेंगलुरु में अपने पूरे 3G सर्विसेज को बंद कर दिया है और आगाह किया है कस्टमर्स को 15 जनवरी के बाद से दिल्ली में भी 3G सर्विसेज बंद हो जाएंगे। 2G पर अभी स्किन सस्टेबिलिटी रहेगी, लेकिन 3G वोडाफोन आइडिया और एयरटेल इस साल के अंदर टोटली देश में बंद कर देंगी, क्योंकि 3G जैसा चलता है उससे अच्छा 4G चलता है, तो इससे अच्छा 4G इस्तेमाल हो। और 2G फीचर फ़ोन के लिए है, जो लोग गांव देहात में है फीचर फ़ोन का इस्तेमाल करना जानते हैं उनके लिए 2G है, इसलिए 2G को बंद नहीं किया जाएगा। हालांकि जियो को इससे कोई मतलब नहीं, वो तो सिर्फ 4G चलाते हैं। तीसरी बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक नया प्रोसेस आप सभी के सामने आएगा जिसे हम कहते हैं OTP फेज आउट। मोबाइल आइडेंटिटी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ये सारी कंपनीज मोबाइल नंबर से OTP वेरीफाई करेंगी, तब भी जब आपको यूज़र नेम और पासवर्ड किसी वेबसाइट पर एंटर करने की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर आपको हर वेबसाइट के लिए अपना यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं याद करना है। आपका मोबाइल नंबर अगर वहाँ पर लिंक्ड है, जैसे फेसबुक है या फिर इंस्टाग्राम है या फिर आपका कोई बैंक का अकाउंट है, आपका मोबाइल नंबर वहाँ लिंक है और आपके उस फ़ोन में वो मोबाइल नंबर सिम लगा है, तो फिर तुरंत OTP वेरिफिकेशन से वो पूरा प्रोसेस हो जाएगा और आपका लॉगिन इंस्टेंट हो जाएगा। कोई पासवर्ड, कोई यूज़र नेम एंटर करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस पे अभी पायलट प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है। जब ये काफ़ी सिक्योर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ चांसेस है बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ पे, तो अभी इस पे काम चल रहा है और जल्द ही पूरी तरह से इसको फॉर्मुलेट करके आपके सामने पेश किया जाएगा। मैं आपको सबसे पहले बता भी दूंगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। चौथी बात, PM वानी योजना 2021 साल में पूरी तरह से अप्लाई हो जाएगी देश में। PM वानी मतलब प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस इंटरफेस। इसके तहत जो लोकल वेंडर्स हैं, शॉप्स हैं, वहाँ पर पब्लिक हॉटस्पॉट लगेंगे और आप वहाँ पर जाके अपना वाईफाई चला सकेंगे। देश में डिजिटलाइजेशन को काफ़ी बूस्ट करने के लिए ये नई सर्विस एक्टिवेट की जाएगी और सेलुलर नेटवर्क्स पे भी इस पे इंटरनेट बैंडविड्थ की स्पीड बढ़ाई जाएगी। तो अगर आपके फ़ोन में नेट नहीं चल रहा है या फिर कहीं वाईफाई नहीं है, तो आप किसी चाय की दुकान या घूमते हुए बैठेंगे, वहाँ पर हॉटस्पॉट लिखा रहेगा, आप हॉटस्पॉट से कनेक्ट करके अपना फ़ोन का काम कर लीजिए। हो सकता है इसके लिए पैसे भी चार्ज किए जाएँ, लेकिन जो दुकानदार हैं वो इससे अच्छा पैसा भी कमाएंगे। कैसे अप्लाई करना है या फिर कोई नई बात होगी तो मैं आपको बता दूंगा। फाइनली पांचवी सबसे ज़रूरी बात, फिफ्थ बात है 5G। 5G लॉन्च होगा 2021 में। हो सकता है कि पूरी तरह से लॉन्च ना हो, लेकिन आप सभी जनता को एक बार इस्तेमाल करने के लिए ज़रूर मिल सकता है, टेस्ट करने के लिए कि सही चल रहा है या फिर नहीं। 5G पे काम पिछले 2.5 साल से चल रहा है और जियो लगभग इसमें सबसे आगे है। जियो 5G पे आसानी से अपग्रेड इसलिए कर लेंगे क्योंकि जो उनके 4G टावर्स हैं या फिर जो भी 4G उनके इक्विपमेंट्स हैं वो इतने ज़्यादा एडवांस्ड हैं कि 5G को अपग्रेड करने के लिए बहुत ही आसानी होगी। पर वहीं पर भारती एयरटेल या फिर वोडाफोन आइडिया, इन सब के इक्विपमेंट्स थोड़े लैगी हैं, तो फिर उसमें टाइम लगेगा। और आजकल 5G स्मार्टफोन्स भी काफ़ी प्रचलन में आ गए हैं। एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ये विदेशी कंपनी में टेस्ट कर रहे हैं अपने 5G नेटवर्क को, और इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2020 में मुकेश अंबानी ने ये भी कहा था कि जियो सबसे पहला होगा जो कि 5G लॉन्च करेगा देश में और पायोनियर कर रहा है इस समय 5G टेक्नोलॉजी में। फिलहाल दोस्तों इतनी ही बातें थी। मुझे उम्मीद है ये पांचों बातें जान के आपको थोड़ी खुशी होगी। शायद एक बात जान के नहीं खुशी होगी, वो होगी प्राइस हाइक की। फिलहाल कोई नई अपडेट होगी तो मैं आपको सबसे पहले सूचित कर दूंगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अभी के लिए इतनी ही जानकारी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।